बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में बताएंगे कि किस तरह उनके भाई इनके हुस्न की वजह से जलते थे और इसको किस तरह से अंधे कुएं में फेंक आए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के छोटे बेटे थे और यकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते थे। इस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के परपोते हुए। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम सबसे छोटे थे और बहुत खूबसूरत थे। बाप इनको बहुत चाहते थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे और चांद सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं। उन्होंने ये ख्वाब अपने बाप को बताया। बाप ने हज़रत यूसुफ को मना किया कि ये ख्वाब अपने सतीले भाइयों को ना बताएं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सतीले भाइयों ने मिलकर मशवरा किया कि हमारे अब्बा जान यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत चाहते हैं और हमको इतना नहीं चाहते, इसलिए हम यूसुफ को जान से मार देंगे। लेकिन इनमें से एक ने कहा, जान से मत मारो, बल्कि यूसुफ को ऐसे कुएं में फेंक दो जिसमें पानी ना हो। सब ने मिलकर ये बात तय कर ली। ये सब भाई अपने बाप के पास आए और कहा कि आप यूसुफ को हमारे साथ खेलने के लिए भेज दें। इनके बाप हज़रत यकूब ने कहा, मुझे डर है कि कहीं तुम खेलने में लग जाओ और कोई भेड़िया जंगल में इसको खा जाए। भाइयों ने कहा, हम एक ताकतवर जमात हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। आखिर बाप ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों के साथ भेज दिया। भाई इनको साथ लेकर एक अंधेरे कुएं में फेंक दिया और रात को रोते हुए घर वापस आए और कहा, अब्बा जान हम आपस में दौड़ लगा रहे थे और यूसुफ हमारे सामान के पास बैठा था कि एक भेड़िया आया और इसको खा गया। सबूत के लिए एक कुर्ता खून लगाकर बाप को दिखाया। बूढ़े बाप क्या करते, सब्र किया, खामोश हो गए, लेकिन बेटे की जुदाई में रोते रहे। जिस कुएं में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को फेंका था, इसके करीब एक काफिला आया। उन्होंने पानी निकालने के लिए डोल कुएं में डाला। देखा कि खूबसूरत लड़का कुएं में है, इसको बाहर निकाल लिया। जब काफिला मिस्र पहुंचा तो वहां पर मिस्र के बादशाह ने इन काफिले वालों को थोड़ी कीमत देकर खरीद लिया और अपनी बीवी जुलेखा से कहा, इसको पालो, हो सकता है हम इसको अपना बेटा बना लें। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हो गए। इनकी खूबसूरती वजाहत अक्लमंदी और भी बढ़ गई। जुलेखा अजीज मिस्र की बीवी इन पर अपना दिल दे बैठी और इनको इनकी नफ्स की जाने से फुसलाने लगी। एक रोज़ इसने कमरे के सारे दरवाजे बंद कर दिए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यह हालत देखी तो खुदा से पनाह मांगी और दरवाजे की तरफ भागे। जुलेखा ने पीछे से आपकी कमीज पकड़ ली, जिससे कमीज फट गई। इस वक्त अजीज मिस्र यानी जुलेखा का शोहर भी दरवाजे पर आ गया। जुलेखा ने उल्टा इल्ज़ाम हज़रत यूसुफ पर लगाया और अपने ख़ावंद से कहा, यह शख्स तेरी बीवी की बेअबरूई करना चाहता था, जिसकी सज़ा इसको मिलनी चाहिए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं बेगुनाह हूँ, बल्कि यह औरत मुझको फुसलाने की कोशिश कर रही थी, मगर खुदा ने मुझको इससे बचा लिया। आखिर यह मामला काजी के पास पेश हुआ। काजी ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से सफाई के लिए गवाह तलब किए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अजीज़ मिस्र के ख़ानदान के एक मासूम नन्हे बच्चे की तरफ इशारा किया। ये इस वक्त मौजूद था, ये सच्ची गवाही देगा। नन्हे बच्चे ने कहा, अगर कमीज आगे से फटी है तो यूसुफ मुजरिम है, अगर कमीज पीछे से फटी है तो यूसुफ सच्चे हैं, जुलेखा झूठी है। जब हज़रत यूसुफ के कुर्ते को देखा गया तो वो पीछे से फटा था। अजीज़ मिस्र ने हज़रत यूसुफ से कहा, इस बात को जाने दो, और जुलेखा से कहा, तू माफ़ी मांग, हकीकत में तू ही कसूरवार है। और इस वाक़े का अगला हिस्सा पार्ट 2 में मुलाहिज़ा फरमाएं और इसी तरह की हमारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।